हे हमारे जीवित और अनंत प्रभु यीशु मसीह, इस रात के शांत समय में हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। दिन भर की थकान, मन की उलझने और जीवन के बोझ लेकर हम आपके सामने झुकते हैं। जब चारों ओर शांति है, जब संसार की आवाजें धीमी पड़ चुकी है, तब प्रभु हम अपने हृदय की गहराइयों से आपको पुकारते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रात में भी आप हमारे पास हैं। आप हमारे दुख और हमारी आशा दोनों को देखते हैं। प्रभु यीशु, आज इस रात हम उस सत्री के विश्वास को स्मरण करते हैं जो वर्षों से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी। 12 वर्षों तक उसने दर्द सहा, अपमान सहा, अकेलापन सहा और अपनी सारी पूंजी खर्च कर दी, परंतु उसे कहीं चंगाई नहीं मिली। प्रभु, वह सत्री हम में से बहुतों की तरह थी, थकी हुई, निराश, पर फिर भी भीतर कहीं एक छोटी सी आशा जीवित थी, और उस आशा ने उसे आपकी ओर खींचा। हे प्रभु, आपका वचन बताता है कि जब वह सत्री आपके पीछे भीड़ में आई तो उसने किसी से कुछ नहीं कहा, उसने चिल्लाकर प्रार्थना नहीं की, उसने किसी को दोष नहीं दिया। उसने अपने मन में केवल इतना कहा, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। प्रभु, इस रात हम भी वही विश्वास लेकर आपके पास आते हैं। हमारे पास शब्द कम है, सामर्थ्य कम है, पर विश्वास है कि यदि हम आपको छू ले तो हमारी स्थिति बदल सकती है। प्रभु यीशु, उस स्त्री ने नियमों को तोड़ा, समाज के डर को पार किया और अपनी कमजोरी के साथ आपके पास आई। प्रभु, हम भी इस रात अपने डर, अपनी शर्म, अपनी असफलताओं और अपनी कमजोरियों के साथ आपके पास आते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम योग्य हैं, पर हम ये मानते हैं कि आप दयालु हैं। आप वह प्रभु है जो पीछे मुड़कर पूछते हैं, मुझे किसने छुआ? हे प्रभु, जब आपने उस स्त्री को रोका तो वह डरते हुए आपके सामने गिरी और उसने सब सच कह दिया। प्रभु, इस रात हम भी आपके सामने सब सच कहना चाहते हैं। हम अपने दर्द को छिपाना नहीं चाहते, अपने घावों को ढकना नहीं चाहते। हम आपको अपना टूटापन दिखाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सच्चाई से भागने वालों को नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ आने वालों को चंगा करते हैं। प्रभु यीशु, आपने उस स्त्री से कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, शांति से जा और अपनी बीमारी से छुटकारा पा। प्रभु, यह वचन आज भी जीवित है। ये केवल उस एक स्त्री के लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए है जो विश्वास के साथ आपके पास आती है। इस रात हम उस वचन को अपने जीवन पर लागू करते हैं। हे प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो वर्षों से किसी समस्या से जूझ रहे हैं, जिनकी प्रार्थनाएं लंबी हो चुकी हैं, जिनका धैर्य टूट रहा है। प्रभु, उन्हें यह स्मरण दिलाए कि 12 वर्ष की बीमारी भी आपके लिए कोई बाधा नहीं थी। समय की लंबाई आपकी सामर्थ्य को कम नहीं करती। एक क्षण का विश्वास भी जीवन बदल सकता है। प्रभु यीशु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो चुपचाप पीड़ा सह रहे हैं, जिनका दर्द कोई नहीं जानता। जैसे वह स्त्री भीड़ में अकेली थी, वैसे ही आज बहुत से लोग भीड़ में होकर भी अकेले हैं। प्रभु, इस रात आप उन्हें देखें, उन्हें यह अनुभव कराइए कि आप उन्हें पहचानते हैं, आप उन्हें नाम लेकर बुलाते हैं और आप उन्हें बेटा और बेटी कहकर स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, हम अपने जीवन की हर उस स्थिति को आपके चरणों में रखते हैं जहां से जीवन बहता सा जा रहा है। आशा का लहू, आनंद का लहू, विश्वास का लहू। प्रभु, जैसे आपने उस स्त्री के बहते लहू को रोक दिया, वैसे ही हमारे जीवन में जो कुछ व्यर्थ बह रहा है उसे रोक दीजिए। हमारी शक्ति लौटाइए, हमारा सम्मान लौटाइए, हमारा आत्मसम्मान लौटाइए। प्रभु यीशु, इस रात हम ये स्वीकार करते हैं कि हमने कई बार लोगों पर भरोसा किया, उपायों पर भरोसा किया, पर शांति नहीं मिली। पर हम अपना ध्यान आप पर लगाते हैं, हम आपके वस्त्र के किनारे को थामते हैं। हम जानते हैं कि सामर्थ आप में से निकलती है। यह सामर्थ आज भी उपलब्ध है। हे प्रभु, जब आपने पूछा कि मुझे किसने छुआ, तो आपके चेले भीड़ को देखकर हैरान थे। पर प्रभु, आप जानते थे कि यह सामान्य स्पर्श नहीं था, यह विश्वास का स्पर्श था। इस रात हमारा स्पर्श भी ऐसा ही हो, भीड़ का नहीं बल्कि विश्वास का, औपचारिक नहीं बल्कि हृदय से निकला हुआ। प्रभु यीशु, हम उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका विश्वास कमजोर पड़ गया है, जो सोचते हैं कि अब बहुत देर हो गई है। प्रभु, उन्हें स्मरण दिलाए कि उस सत्री ने तब आपको छुआ जब सब कुछ समाप्त सा लग रहा था, और वहीं से नया आरंभ हुआ। हे प्रभु, हम इस रात भाई को त्यागते हैं। उस सत्री ने डर के बावजूद आगे बढ़ने का निर्णय लिया, वैसे ही हम भी डर के बावजूद विश्वास को चुनते हैं। हम बीमारी से बड़ा आपको मानते हैं, हम परिस्थिति से बड़ा आपके वचन को मानते हैं। प्रभु यीशु,
जब आपने उस सत्री को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया तो आपने केवल उसे चंगा नहीं किया बल्कि उसका सम्मान भी लौटाया। प्रभु, इस रात बहुत से लोगों का टूटा हुआ सम्मान, टूटी हुई पहचान और दबा हुआ आत्मविश्वास आप बहाल कीजिए। उन्हें यह एहसास हो कि वे आपके लिए मूल्यवान हैं। हे प्रभु, इस रात हम शांति चाहते हैं, वह शांति जो आपने उस स्त्री को दी, वह शांति जो बीमारी के जाने से भी गहरी थी, वह शांति जो आत्मा को विश्राम देती है। प्रभु, यह शांति हमारे मन, हमारे घर और हमारे भविष्य पर छा जाए। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप रुकते हैं। आप भीड़ में भी एक विश्वास को पहचानते हैं। धन्यवाद कि आप आज भी वही हैं, तब भी और अब भी। हम धन्यवाद करते हैं कि हमें केवल छूने की अनुमति नहीं बल्कि अपनाए जाने की कृपा भी देते हैं। हे प्रभु, अब हम इस रात विश्राम करते हैं। हम चिंता को छोड़ते हैं, प्रश्नों को छोड़ते हैं और परिणामों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमने आपको छू लिया है विश्वास के साथ। दिन भर की दौड़ भाग, संघर्ष, निर्णयों और भावनाओं के बाद अब हम विश्राम के लिए नहीं बल्कि सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्योंकि हमारा विश्राम बिस्तर से पहले आपकी उपस्थिति में है। इस शांत रात में जब संसार की आवाजें धीमी हो गई है, हम अपने हृदय की आवाज आपके सामने रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के दिन हमें संभाला। कई बार हमें पता भी नहीं चला कि आपने हमें कितनी बातों से बचाया, कितनी चिंताओं से रखा और कितनी कमजोरियों में थामा। आपका वचन कहता है कि यहोवा की करुणाएं हर सुबह नई होती हैं और आपकी विश्वास योग्यता महान है। प्रभु, इसी विश्वास योग्यता के लिए हम इस रात धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस रात हम सभी मसीह भाई बहनों को आपके सामने लाते हैं, जहां कहीं भी वे हो, जैसे भी परिस्थिति में हो। कुछ प्रसन्न हैं, कुछ थके हुए हैं, कुछ संघर्ष में हैं और कुछ प्रतीक्षा में हैं। प्रभु, आप हर हृदय की स्थिति जानते हैं। आप जानते हैं कि किसे सांत्वना चाहिए, किसे सामर्थ्य चाहिए और किसे मार्गदर्शन चाहिए। प्रभु यीशु, हम इस रात विश्वास की प्रार्थना करते हैं, वह विश्वास जो देखने पर नहीं बल्कि आपके वचन पर टिका रहता है। आपका वचन कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु, जब हमें परिणाम दिखाई नहीं देते तब भी हम आपके वचन पर भरोसा करना चुनते हैं। हे प्रभु, हम उन मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका विश्वास आज कमजोर पड़ रहा है, जिन्होंने लंबे समय से प्रार्थना की है पर उत्तर में देरी हो रही है। प्रभु, उन्हें स्मरण दिलाए कि देरी इनकार नहीं होती। आप सही समय पर सही तरीके से काम करते हैं। इस रात उनके भीतर धैर्य और स्थिर विश्वास भर दीजिए। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद के साथ यह स्वीकार करते हैं कि आपने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए इस रात हम हर प्रकार के भय को आपके चरणों में रखते हैं। भविष्य का भय, आर्थिक चिंता का भय, बीमारी का भय, संबंधों के टूटने का भय। प्रभु, इन सब के स्थान पर अपने प्रेम से परिपूर्ण कीजिए, क्योंकि पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है। हे प्रभु, हम इस रात अपने मन को शांत करते हैं। दिन भर की नकारात्मक बातें, कठोर शब्द, असफलताएं और पछतावे सब कुछ आपके सामने छोड़ देते हैं। आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु, हम अपनी सारी चिंताएं आपको सौंपते हैं। प्रभु यीशु, हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां विश्वास की परीक्षा चल रही है, जहां मतभेद, गलतफहमियां या मौन का बोझ है। प्रभु, उन घरों में अपने शांति दूत को भेजिए। अपने वचन के द्वारा टूटे रिश्तों को जोड़िए और विश्वास को फिर से जीवित कीजिए। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया, मसीह की देह का। हम अकेले नहीं हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले भाई बहन हैं। प्रभु, इस एकता को बनाए रखिए। जहां तुलना, जलन या विभाजन का प्रयास हो, वहां आपका प्रेम विजयी हो। प्रभु यीशु, हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस रात बीमार हैं, थके हैं या दर्द में हैं। प्रभु, उनके विश्वास को थामे रखिए। उन्हें यह अनुभव कराइए कि बीमारी भी उन्हें आपसे अलग नहीं कर सकती। आपका वचन कहता है कि न मृत्यु, न जीवन, न वर्तमान, न भविष्य, कुछ भी हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे विश्वास का आधार हमारी भावनाएं नहीं बल्कि आपका वचन है। जब मन डगमगाता है तब भी आपका वचन स्थिर रहता है। जब हम कमजोर होते हैं तब आपकी सामर्थ सिद्ध होती है। इस रात हम अपने विश्वास को फिर से आपके वचन पर टिकाते हैं। प्रभु यीशु,
हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो निर्णय की दहलीज पर खड़े हैं, जिन्हें दिशा नहीं सूझ रही। आपका वचन कहता है कि तू अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न लेना। इस सत्य के अनुसार आप उन्हें सीधा मार्ग दिखाइए। हे प्रभु, हम इस रात धन्यवाद करते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, सांस के लिए, भोजन के लिए, छत के लिए, उन लोगों के लिए जो हमारे जीवन में हैं। धन्यवाद हमें नम्र बनाता है और विश्वास को मजबूत करता है। प्रभु, हमें शिकायत नहीं बल्कि कृतज्ञता का हृदय दीजिए। प्रभु यीशु, हम अपने आने वाले कल को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, पर हम यह जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे। आपका वचन कहता है कि कल की चिंता मत करो, क्योंकि हर दिन के लिए उसकी चिंता काफी है। इसलिए इस रात हम कल की चिंता छोड़ते हैं और आज आपकी शांति में विश्राम करते हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम सोए तब भी हमारा मन आपके भरोसे में रहे, हमारी नींद मीठी और शांत हो, बुरे स्वप्न, बेचैनी और अनिद्रा दूर हो। आपका वचन कहता है कि वह अपने प्रियजनों को नींद देता है। प्रभु, हम आपके प्रिय हैं, हमें विश्राम दीजिए। प्रभु यीशु, हम उन सभी गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमने अपने जीवन में देखी है। उत्तरित प्रार्थनाएं, बदले हुए हृदय, खुले द्वार, ये सब हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं। जो आपने पहले किया वही आप फिर कर सकते हैं। इस सत्य के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, इस रात हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आपके चरित्र पर आधारित है। आप विश्वास योग्य हैं, आप सच्चे हैं, आप कभी नहीं बदलते। इसलिए हम शांत हैं, आश्वस्त हैं और धन्यवाद से भरे हैं। प्रभु यीशु, हम इस प्रार्थना के अंत में भी धन्यवाद करते हैं उन बातों के लिए भी जो अभी पूरी नहीं हुई हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि आप काम कर रहे हैं, भले ही हम अभी न देख पा रहे हों। धन्यवाद हमें प्रतीक्षा में भी आनंद देता है। अब प्रभु, हम अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने भाई बहनों को और अपनी सारी चिंताओं को आपके हाथों में सौंपकर विश्राम करते हैं। आपकी शांति हमारे हृदयों और मनों की रखवाली करे। हम ये रात की प्रार्थना पूरे विश्वास, नम्रता और गहरे धन्यवाद के साथ हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन।